लखीमपुर खीरी के जंगल में लगी भीषण आग, अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। वीडियो वायरल होने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के आगरा में चलती कार में तमंचा लहराते शख्स का वीडियो वायरल। वीडियो में देख सकते हैं कैसे कार चालक हाथ में तमंचा पकड़कर गाड़ी ड्राइव कर रहा है। यूपी की कार नजर आ रही है। यूपी के सहारनपुर में फतेहपुर कलसिया मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 1.4 करोड़ नगद और 4 किलो चांदी बरामद की है और इसके अलावा अन्य धातुओं के जेवरात और मोतियां बरामद की है। यूपी के लखीमपुर खीरी में पिता ने पुत्र को उतारा मौत के घाट, शव को जलाकर हड्डियों को तालाब में फेंका। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। यूपी के हाथरस में राशन की कालाबाजारी को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। राशन के चावल से लदी गाड़ी को रोकने पर जमकर हुई मारपीट। ग्रामीणों का आरोप, राशन डीलर की मिली भगत से हो रही थी कालाबाजारी। पीएम मोदी आज राजस्थान के टोंक दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के उनियारा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी आज से 2 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 2 दिन में 3 जनसभाएं जिनको संबोधित करेंगे। जांजगीर चांपा, महासमुंद और सरगुजा जिले में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आज 3 राज्यों के तूफानी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जनसभाएं और रोड शो करेंगे। बंगाल के मालदा दक्षिण लोकसभा क्षेत्र में निकालेंगे रोड शो। शाम 7 बजे अमित शाह बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। अलीगढ़ में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में माओवादी सोच, आपका संपत्ति और मंगलसूत्रों पर अपना पंजाब मानना चाहती है कांग्रेस। तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां राजौरी में टारगेट किलिंग सामने आई है, जहां आतंकियों ने इस सरकारी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी और 1 महीने में टारगेट किलिंग की ये तीसरी वारदात है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने एक बार फिर से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। आतंकियों ने सोमवार को एक स्थानीय सरकारी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। कुंडा टोपे शाहदरा शरीफ के रहने वाले 40 साल के मोहम्मद रजाक हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए थे। बाद में अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। रजाक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करते थे। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को सील कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 1 महीने के भीतर टारगेट किलिंग की ये तीसरी घटना है। इससे पहले 2 गैर कश्मीरियों की हत्या की गई थी। अनंतनाग में 17 अप्रैल को आतंकियों ने बिहार के एक प्रवासी शंकर शाह की गोली मारकर हत्या की थी। इस घटना से पहले 8 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के पतबावन में आतंकियों ने गैर कश्मीरी स्थानीय ड्राइवर परमजीत सिंह को गोली मार दी थी। दिल्ली के रहने वाले परमजीत पर कश्मीर में उस वक्त हमला किया गया जब वो ड्यूटी पर था। आतंकी वारदात के बाद मौके से फरार हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस और कजाकिस्तान में नहीं थम रहा बाढ़ का कहर। अभी भी कई बड़े शहर बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। प्रभावित हिस्सों में रेस्क्यू का काम जारी है। कॉलेज परिसर में होने वाले यहूदी विरोधी प्रदर्शन को लेकर अमेरिका में छिड़ा सियासी घमासान। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रदर्शन की निंदा की, कहा उन लोगों की भी निंदा करते हैं जो फिलिस्तीनी स्थिति को समझ नहीं रहे हैं। न्यूयॉर्क में बीते सोमवार को फिलिस्तीनी समर्थक विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान युद्ध में तनाव कम करने की मांग को रखा। सैन फ्रांसिस्को और पोर्टलैंड ऑर्गन में बेघरों के समर्थन में किया गया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में जुटे लोग। बोलीविया में शिक्षक अनिवार्य सेवानिवृत्त और बेहतर पेंशन को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प भी हुई। प्रदर्शन के दौरान वेतन में वृद्धि की मांग की गई। इजरायल में युद्ध के तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम रईसी 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। रईसी अपने परिवार और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आधिकारिक यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। यूएस में टेनेसी में गोलीबारी से हड़कंप मचा। फायरिंग में 2 लोगों की हुई मौत, जबकि घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। के आक्रमण की धार कुंद हो चुकी है। विपक्ष संविधान बदलने का अंदेशा जता रहा है तो पीएम ने पहले ही
भय और भ्रम की राजनीति पर करारा प्रहार किया है। 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। आज पीएम मोदी के अलावा जो महारथी प्रचार के मैदान में उतरेंगे उनमें गौतम बुद्ध नगर में राजनाथ सिंह, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अमित शाह रायगंज, अकोला और बेंगलुरु में प्रचार करेंगे, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश में प्रचार की कमान थामेंगे। टीकमगढ़, सतना और रीवा में नड्डा की रैलियां हैं, तो वहीं यूपी में सीएम योगी प्रचार करेंगे। अमरोहा, बागपत और मेरठ में योगी की रैलियां हैं। यह देश आजाद हुआ 1947 में। देश की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई। कांग्रेस ने देश को समृद्धि की ओर ले जाने की बजाय अव्यवस्था, अराजकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद इधर धकेल दिया। 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने सूरत से जीत का खाता खोल दिया है। जीत के शगुन की शुरुआत हो गई है। अब नजरें 4 जून पर हैं, जब भारत की जनता देश के हित में अपना फैसला सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पहले बांसवाड़ा और फिर अलीगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी का एक बयान न सिर्फ कांग्रेस पर भारी पड़ा बल्कि पूरे विपक्ष पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अटैक करते हुए कहा है कि उनकी नजर लोगों की संपत्ति पर है और कांग्रेस की सरकार आई तो महिलाओं के मंगल सूत्र तक छीन लेगी और अब देश की आधी आबादी भी पीएम के साथ खड़ी नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी ने क्या महिलाओं को कमा के दी है? उन्हें बोलना ही नहीं आता है, उन्हें क्या कहना है, क्या कुछ पता ही नहीं है। आप किसी का आभूषण, कुछ भी आभूषण लेकर कैसे जब्त कर सकते हैं? राहुल गांधी जी अपनी हार से ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, उन्हें मालूम है कि वो हारेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। दूसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन बयानों ने 24 के चुनावी रण में नई गर्मी ला दी है। लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब मंगलसूत्र पर आ पहुंची है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देकर कांग्रेस पर तरकश से ऐसे तीर छोड़े हैं जिससे अब कांग्रेस न निगल पा रही है न उगल पा रही है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है कितना ही कम क्यों न हो वो स्त्री धन होता है। ये हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र उस पर उन लोगों की नजर है। मैनिफेस्टो को ही आड़े हाथों लेकर पीएम जब राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस पर हमलावर थे तब तक कांग्रेस को भी नहीं पता होगा कि आर्थिक सर्वे कराने वाले वादे का दांव इतना उल्टा भी पड़ सकता है। अब आधी आबादी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है।
देखिए ये कि हमारी अपनी हार्ड अर्न मनी होती है और इस हार्ड अर्न मनी को आप किसी भी आदिवासी या किसी गरीब को दलित को कैसे दे सकते हैं। राहुल गांधी जी अपनी हार से ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उन्हें मालूम है कि वो हारेंगे। अब वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, रियलिटी है कि उन्हें खुद को भी नहीं पता। राहुल गांधी ने क्या महिलाओं को कमा के दी है? कमा के दिए राहुल गांधी ने जब खुद ही उन्होंने कुछ नहीं किया है तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? उन्हें बोलना ही नहीं आता है, उन्हें क्या कहना है क्या कुछ पता ही नहीं है। स्त्रियों के आभूषण जब्त कर लिए जाएंगे, ये कैसे संभव है? देखिए उसमें हमारा सौभाग्य सूचक मंगलसूत्र भी होता है। अब किसी के पास मंगलसूत्र चांदी का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है। वो उसकी अपनी परिवार की आर्थिक व्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग है। आप किसी का आभूषण कुछ भी आभूषण लेके कैसे जब्त कर सकते हैं? 24 घंटे के अंदर ही पीएम ने 2 बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आधार बनाकर जनता को सतर्क किया। पीएम के दोनों बयानों में अगर कुछ फर्क था तो सिर्फ इतना कि पहला बयान रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में दिया तो दूसरा सोमवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। तो महिलाएं कह रही हैं कि कांग्रेस को आखिर ला कौन रहा है? कांग्रेस ने पहले भी देश को लूटा है और अभी भी लूटने की बात कह रही है। ये जो कांग्रेस कह रही है वो 70 साल से यही करती आ रही है। इसीलिए हमने 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को चुना है और उनके राज में कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आएगी, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। कांग्रेस तो सत्ता में आएगी नहीं। कांग्रेस का तो सुबड़ा ही साफ हो चुका पहले ही। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी ही आएंगे, मोदी ही जीतेंगे। ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है ना। किसी की प्रॉपर्टी को आप ऐसे कैसे किसी और को दे सकते हैं ना। किसी का पर्सनल है, ऐसे नहीं देना चाहिए। अपनी मेहनत से बनाई हुई चीज़ों को अगर ऐसे जब्त किया जाएगा तो ये तो सरासर गलत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप किसी का भी प्रॉपर्टी या कुछ भी लेकर आप किसी को देते हैं तो ये गलत बात है। देखिए कांग्रेस का तो हरदम का यही रहा है, चाहे लड़कियों को लेकर हो चाहे सोने चांदी को लेकर, हर चीज़ों में इन लोगों का हरदम इन लोगों की गलत ही राय रही है, चाहे आप जिससे भी ले लो। ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। सबके समान अधिकार हैं, सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए। किसी दूसरे को लेकर के गलत होता है सब चीज़ें। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, जो दावा किया, उसे बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में अपने अंदाज में दोहराया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन